नमस्कार, मैं श्रुति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जनता दल यूनाइटेड विगत कई वर्षों से झारखंड में अपने जन संगठनात्मक मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का झारखंड दौरा देखा जा रहा है। राजधानी रांची के राजकीय अतिथिशाला में शनिवार को प्रदेश प्रभारी के समक्ष कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पार्टी के जनाधार को झारखंड में धारदार बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए झारखंड के हर जिले में जिला अध्यक्षों और प्रवक्ताओं का चयन हो गया है, जिनके नामों की घोषणा रविवार को की जाएगी। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर हेमंत सोरेन की सहभागिता की तारीफ की। बिहार के 40 और झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत का भी उन्होंने दावा किया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये गठबंधन तय करेगा कि कौन पीएम का उम्मीदवार होगा। पूरे प्रदेश में हम प्रखंड तक कैसे जाएं, इस कार्यक्रम की भी घोषणा हमारी कमेटी के बनने के बाद माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। इन 2 महीनों में 1.5 महीने में हम कैसे प्रखंड अध्यक्ष तक, बूथ तक हम कैसे जाएं और अपने पार्टी के जो हमारे सक्रिय लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ें और कैसे हम यंग ब्लड और इन्फ्यूज़ करें, नए लोगों को कैसे पार्टी में जोड़ने का काम करें, उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसकी घोषणा इस कमेटी की घोषणा के बाद माननीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा करेंगे और ये कार्यक्रम 1.5 महीने तक चलेगा। जाकर स्टेट कमेटी और जो जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता के लिस्ट को हम लोगों ने फाइनल किया है। माननीय अध्यक्ष जी कल इसको जाता अनाउंस करेंगे, आप लोगों के साथ बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को उन्होंने ताकत देने की काम किया। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 सीट बिहार में और 14 सीट लोकसभा के झारखंड में है। इन 54 सीट पर जो हमारा गठबंधन है, विपक्षी एकता का गठबंधन है, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों प्रदेश से जड़ मूल से निकालने का काम करेगा। और उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके इसमें ताकत देने का काम करेगा। प्रधान महालेखाकार झारखंड रांची ने बताया कि विधानसभा के पटल पर सीएजी द्वारा कंपाइल किया हुआ 2 ऑडिट रिपोर्ट रखा गया, जिनके मुख्य बिंदुओं के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। प्रधान महालेखाकार ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का 21-22 का रेवेन्यू सरप्लस अच्छा है। फिजिकल कंडीशन में इसका फिजिकल डिफिशिएंसी में भी कमी आई है, पर थोड़ी चिंता का विषय यह है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और ऐसे बिल जो पेंडिंग है, राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि महालेखाकार के पास जल्द से जल्द जमा करा दी जाए। इसके साथ ही महालेखाकार द्वारा बनाया गया CAG ऑडिट रिपोर्ट 20-21 भी सदन के पटल पर रखा गया। CAG के द्वारा कंपाइल किया हुआ 2 ऑडिट रिपोर्ट रखा गया। उसके मुख्य बिंदु ये रहे कि स्टेट गवर्नमेंट का 21-22 का जो रेवेन्यू सरप्लस है वो अच्छा रहा, वो सराहनीय कार्य रहा। फिजिकल कंडीशन में इनका फिजिकल डेफिसिट भी कम हुआ इस साल, वो भी सराहनीय रहा। लेकिन थोड़ा सा चिंता का विषय है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और AC के बहुत सारे पेंडिंग हैं, जो कि राज्य सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी डाल दें, महालेखाकार के पास जमा कर दें AC बिल और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। इसके साथ ही महालेखाकार द्वारा बनाया गया एवं CAG द्वारा सही किया हुआ ऑडिट रिपोर्ट 20-21 भी सदन के पटल पर रखा गया। तो हमने इस साल देखा कि रांची के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे हम लोगों ने बहुत बड़ा कंप्लायंस ऑडिट किया और उस पर रिपोर्ट दिया। इसमें हमने देखा कि मैनहट द्वारा किया गया DPR भी गलत तरीके से किया गया था। उसके बाद जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आए जॉइंट वेंचर, हमने फर्जी BG और विभिन्न प्रकार के गलत काम करके ये ऑर्डर लिया। इस ऑर्डर होने के बावजूद भी रांची का जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान और ड्रेनेज सिस्टम पे जो काम होना था, वो गलत एक्शन के कारण
और अनियमितों के कारण अभी भी समाप्त नहीं हो पाया है। इस पर हम बड़ा दुखी हैं कि राज्य के लोगों को इसका भरपूर लाभ नहीं मिल पाया और न आगे मिलने की। मोदी उपनाम से संबंधित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर चाईबासा में कांग्रेसियों ने स्वागत किया है। इस मौके पर चाईबासा में कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर विजय जुलूस निकाला और आमजनों के बीच लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। कांग्रेसियों ने कहा कि यह सत्य और न्याय की जीत है। जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मालूम रहे कि उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय सीट पर प्रतिनिधित्व करते हैं। खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सत्य और न्याय की मजबूत पुष्टि है। भाजपा मशीनरी के अथक प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी ने न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास रखने का विकल्प चुनते हुए झुकने से इनकार कर दिया था। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा की विफलताओं को उजागर करना जारी रहेगा। हम अपने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखेंगे और अपनी संस्थाओं में विश्वास बनाए रखेंगे जिन्हें भाजपा बेताबी से नष्ट करना चाहती है। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चंपैया आदि मौजूद रहे। राहुल गांधी को लेकर के जो निर्णय आया है, राहुल गांधी जी का सदस्यता को बरकरार किया गया है। इसके लिए हम लोग आज सारे कांग्रेसी, जो हमारे जिले के सारे कांग्रेसी और इंडिया टीम के सारे घटक दल, हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। देश में जो बीजेपी की जो सरकार है, जिस तरीके से चला रही है बीजेपी की सरकार, हम लोग देख रहे हैं हरियाणा मेवात में क्या स्थिति है, मणिपुर में क्या स्थिति है। हम लोग देख रहे हैं कि सारे जो कंट्री है, सारे जो राज्य है, उस राज्य में बीजेपी पूरा फेल है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि 2024 में इंडिया टीम पूरे देश में सत्ता में आएगी और ये शुरुआत है। ये हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल ही तानाशाह की सरकार है। सारे लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है। बीजेपी बिल्कुल तानाशाह है। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जमशेदपुर में जश्न मनाया। इस मौके पर लोगों के बीच लड्डू का वितरण भी किया गया। राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि मामले में गुजरात की निचली अदालत द्वारा दी गई अधिकतम सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद जमशेदपुर शहर के कांग्रेसियों ने जमकर खुशियां मनाई। पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस कमेटी की ओर से बिष्टुपुर और साक्षी गोलचक्कर में ढोल नगाड़ों के साथ आमजनों और राहगीरों के बीच लड्डू वितरण कर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि षड्यंत्र के कारण राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए षड्यंत्रकारियों को आईना दिखा दिया है। देश में नफरत पर मोहब्बत की जीत हुई है। देश में जो जश्न का माहौल बना है वह देश के तानाशाहों को 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। राहुल जी पर जो एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता छीनने के लिए एक गलत मामले पर उन पर आरोप तय करते हुए निचली अदालतों ने जो सजा दिया था और जिस सजा के आधार पर उनको घर खाली कराया गया, उनकी सांसद की सदस्यता वापस ली गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाया और इस सजा पर रोक लगने से आज देश का वो हर व्यक्ति जो चाहता है कि देश में नफरत का साम्राज्य खत्म होना चाहिए, देश में सत्य की विजय होनी चाहिए, देश में मोहब्बत की बात होनी चाहिए, वो हर व्यक्ति आज खुश है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता उत्साह में है, उमंग में है और हम सभी लोग अपने उत्साह और उमंग में
ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लोगों के बीच मिठाइयां बांट रहे हैं। राजधानी रांची के हटिया स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें रांची दक्षिणी पूर्वी रेलवे के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के 20 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। 6 अगस्त को इनके रीडेवलपमेंट का शिलान्यास होगा। मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के 20 रेलवे स्टेशनों का केंद्र सरकार द्वारा चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत हटिया एवं पिस्का स्टेशन के उन्नयन में होने वाले विकास कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा है कि रेलवे के आधुनिकीकरण की शुरुआत हो चुकी है। इन 2 स्टेशनों का जो उन्नयन हुआ है उसे पूरे तरीके से झारखंडी संस्कृति पर आधारित रखने का प्रयास किया गया है। आगामी 6 अगस्त को इन दोनों स्टेशनों को रीडेवलपमेंट का शिलान्यास होना तय है। अमृत भारत योजना के तहत सारे रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। 11 बजे प्रधानमंत्री जी अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आएंगे लाइन पे और शिलान्यास करेंगे। उससे पहले 9 सवा 9 बजे हमारा लोकल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें लोकल हटिया स्टेशन, हटिया पे भी और पिस्का पे भी नई ट्रेन भी चलानी है, साथ में नए ट्रैक भी बनाने हैं, सिग्नलिंग भी को ठीक करना है और साथ में पैसेंजर सुविधाओं को भी उतना ही तवज्जो देना है जितना बाकी चीज़ों को। मतलब सभी चारों तरफ से बहुआयामी विकास के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारी सरकार का प्रयत्न है। तो उसी की कड़ी में रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम निकाली है, जिसमें देश भर में 1309 स्टेशनों को सेलेक्ट किया गया है और उसके अंदर आधुनिकतम सुविधाएं जो हम लोग सोच सकते हैं या हम देखते हैं अपने, आजकल तो सभी लोग इंटरनेट में देखते हैं, विदेशों के स्टेशन देखते हैं, तो उनके इक्विवेलेंट जो सुविधाएं हैं सभी में देने का प्रावधान किया गया है। 6 तारीख को प्रधानमंत्री जो 1309 स्टेशन पूरे सेलेक्ट किए गए हैं सभी 68 डिवीज़न में, उसमें से 508 स्टेशन का शिलान्यास करेंगे 6 तारीख को इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम में पुनर्निर्माण का। अच्छा, इसमें हमारे टोटल 1309 स्टेशन जो देश में सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें से 57 स्टेशन जो हैं वो झारखंड प्रदेश में सेलेक्ट किए गए हैं। झारखंड प्रदेश के 57 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम में सेलेक्ट किए गए हैं और उन 57 में से 12 स्टेशन जो हैं झारखंड में। सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत NH 33 कांदरबेड़ा चौक के पास एक दिल दहला देने वाले सड़क दुर्घटना में एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इस खबर के सुर्खियों में आते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि गमरिया स्टेशन रोड निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता बास्को बेसरा के पुत्र अनमोल बेसरा अपने स्कॉर्पियो में सवार होकर अपने महिला मित्र समेत 2 दोस्तों के साथ चांडिल कांडरबेड़ा से जा रहे थे। तभी स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना में स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में गाड़ी चला रहे भाजपा नेता बास्को बेसरा के पुत्र अनमोल बेसरा की मौत हो गई, जबकि गाड़ी पे सवार युवती अनन्या और युवकों में शामिल युवराज गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन दोनों को इलाज के लिए जमशेदपुर के TMH अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती अनन्या और भाजपा नेता के पुत्र अनमोल को मृत घोषित कर दिया। इधर भाजपा नेता के पुत्र की मौत की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भाजपाइयों का तांता लग गया। जमशेदपुर के उलेडी डिमना बस्ती निवासी उषा मंडल ससुराल पक्षों की प्रताड़ना से तंग आकर मानगो पुल पर आत्महत्या करने पहुंची। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उषा को आत्महत्या करने से बचा लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उषा को समझा बुझाकर थाने ले गई। उषा ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। डिमना बस्ती निवासी संदीप मछुआ के साथ वह पिछले 4 वर्षों से लिविंग रिलेशन में रह रही थी। संदीप द्वारा शादी से इनकार करने पर उसने 2 माह पहले उलेडी थाना में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद साक्षी शीतला मंदिर में संदीप ने इसके साथ शादी की। अब संदीप उसे प्रताड़ित कर रहा है, जिससे तंग आकर वो आत्महत्या करने पहुंची थी।
सूचना मिली कि कोई महिला यहाँ पे कूदने के लिए जा रहे थे, जिससे कुछ यहाँ पे आसपास महिला आई दूध लेने के लाए, वो लोग देखी तो उसको रोक करके बचाया गया। उन लोग महिला से भी बात हम नहीं की है, वो महिला मेरे साथ नहीं है, महिला आ रही है। ये पूरी तरह जानकारी नहीं है, उससे पूछे नहीं है क्या, तो लेके जाएंगे तब बात करते हैं। वहाँ पर महिला थाना भेज देते हैं यहाँ से। अपनी दूध के दवाई को समझान जाए, दूध से आप पीना पीजिएगा, खाना चाहिए, लड़िए आप फैक्ट्री जान में कोई फायदा नहीं है। हाँ मतलब उसके लव मैच करके शादी की थी, इसका आदमी केस तो हुआ था, तो इसका आदमी इसको अभी कंपनी रुक गया, फिर अभी इसको लेने नहीं आ रहा, तो जब बता रहे हैं कि गुस्सा तो। पंजाब राज्य के भटिंडा से 12 ज्योतिर्लिंग एवं 4 धाम की पैदल यात्रा करने निकले युवक ऋत्विक सक्सेना का जमशेदपुर के हाथा हल्दी पोखर मार्ग पर शौर्य यात्रा समिति द्वारा माला पहनाकर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। हल्दी पोखर पहुंचते युवक को देखने काफी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। हल्दी पोखर शिव मंदिर में ग्रामीणों ने युवक को माला पहनाकर उसका स्वागत किया। युवक ऋत्विक सक्सेना ने कहा कि वह अपने घर से 1 दिसंबर 2022 को 12 ज्योतिर्लिंग एवं 4 धाम दर्शन करने का संकल्प लेते हुए निकले थे। अब तक पैदल यात्रा करते हुए वे युवक ने 4 धाम यानी कि बागेश्वर धाम, सालासर धाम, महेंद्रपुर बालाजी, खाटू श्याम, उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ आदि जगह यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि तीर्थ दर्शन करने में लगभग 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा वे कर चुके हैं। बाकी तीर्थ दर्शन के लिए करीब 9000 किलोमीटर तक का सफर तय करना बाकी है, जिसमें लगभग 16 महीने लग जाएंगे। युवक ऋत्विक सक्सेना ने कहा कि हल्दी पोखर शिव मंदिर में शौर्य यात्रा समिति द्वारा किया गया रात्रि विश्राम के बाद सुबह पूरी धाम के दर्शन के लिए वो रवाना होंगे, जिसके बाद पूरी धाम से मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम आदि तीर्थ स्थान होते हुए वापस पंजाब पहुंचेंगे। मौके पर समिति के सूरज मंडल, घनश्याम मंडल आदि उपस्थित रहे। राज्य से जो अभिषेक सक्सेना नामक एक युवा जो हमारे धर्म हिंदुत्व के प्रचार के उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष पद यात्रा कर पूरे भारतवर्ष भ्रमण कर रहे हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का ये दर्शन करेंगे। और आज हमारे पोटका के पावन भूमि में इनका आज आगमन हुआ है, जो कि हमारे पोटका के काफ़ी लोग इनके दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं। और हमारे तोड़ी यात्रा समिति के सदस्य के द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया गया, जो कि काली मंदिर तेतला से होते हुए हमारे हल्दी पोखर शिव मंदिर तक इनके साथ पद यात्रा में शामिल होकर उनके साथ पद यात्रा किए। और ये बहुत ही एक आश्चर्य बात है कि एक युवा लड़का जो कि पूरे भारतवर्ष का एक पद यात्रा के माध्यम से भ्रमण कर रहे और पूरे जो भी हमारे ज्योतिर्लिंग चार पीठ ये सब का दर्शन करेंगे। और हम बहुत खुश नसीब है जो हमारे हल्दी पोखर हाथा पुटका में ये इनका आगमन हुआ है। और निकले हैं पंजाब से, मेरा और हम 1 दिसंबर 2022 को घर से निकले हुए अभी तक जो है ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। अभी तक 4 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, जैसे केदारनाथ, पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ और देवघर। अभी जा रहे हैं मल्लिकार्जुन, जगन्नाथपुरी होते हुए, तो वहाँ से जाएंगे रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है। और लगभग 13,200 किलोमीटर है और इसमें से 5,900 किलोमीटर अभी जो है बचा है 6,000 किलोमीटर करीब बचा है, 7,000 किलोमीटर। और ये बस रामेश्वरम तक है, उसके बाद जो सारा सफ़र है आसान हो जाएगा, बाकी सब नज़दीक। जमशेदपुर में एक बार फिर जादूगर सिकंदर का जादू चलने वाला है, जिसका उद्घाटन CCI DSP अनिमेश गुप्ता ने दीप जलाकर किया, जिसके बाद सिकंदर ने अपने जादू का करतब दिखाकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।
बिष्टुपुर मिलानी हॉल में उद्घाटन के साथ जादुई शो आरंभ हो गया। ये लगभग 1 महीने तक चलेगा। जादूगर के मीडिया प्रभारी मदन भारती ने बताया कि प्रतिदिन 2 शो होंगे, शाम 4 और 5 बजे। रविवार को इसका 3 शो चलेगा। जादूगर सिकंदर का यह जमशेदपुर में दूसरा कार्यक्रम है। इस वर्ष अन्य कर्तव्यों के अलावे डायनासोर खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं उद्घाटन समारोह में जादूगर ने कई लोमहर्षक कर्तव्य दिखाए, जिसे देखकर पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा और गूंज उठा। विश्व के महान जादूगर जादूगर सिकंदर कानपुर के रहने वाले हैं और टाटा में दूसरी बार आए। 4 साल पहले भी आए थे और इस बार बहुत सारे नए कर्तव्य लेकर के आए। जैसे पिछली बार डायनासोर का कर्तव्य नहीं था, इस बार डायनासोर भी दिखाएंगे। और मिरर मैजिक पिछली बार नहीं दिखाया गया था। शीशे की दीवार से लड़की को आर पार कर देना और मेंटलिज्म के मानसिक शक्तियों के जादू की इस बार यहाँ पर हम लोग दिखाए जा रहे हैं, तो पिछली बार नहीं दिखाया। क्या टिकट का दाम रहेगा? टिकट का दाम यहाँ पर 150 रुपया है, जो बालकोनी का जनरल टिकट है, और नीचे हॉल की जो टिकट है वो 200, 350, और आगे की तरफ की जो रॉयल कैटेगरी है वो 500। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हैं कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।